प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है सीडी। जिस तरह से सीढ़ी में एक के बाद एक पायदान होते हैं और वो एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं, ऐसी चीज़ों को सीढ़ी कहा जाता है या श्रेणी कहा जाता है। हमारी प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखने में एक रूप दिखाई देती है, मतलब उनमें कोई ना कोई पैटर्न होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम श्रेणी कहते हैं। जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी में एक पायदान के बाद में दूसरा पायदान के बाद में तीसरा पायदान के बाद में चौथा पायदान। ये सारे पायदान एक दूसरे के बाद अलग अलग दूरी पर होते हैं, फिक्स दूरी पर होते हैं, तो इसे इसलिए सीढ़ी या श्रेणी कहा जाता है। अब इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है, समांतर। समांतर का मतलब हो गया अंतर, मतलब वो चीज़ें जिनमें एक दूसरे के बीच में बराबर अंतर है उन्हें हम समांतर कहते हैं। और श्रेणी, तो ये हो गया समांतर श्रेणी। तो सीधी सी बात है, वो चीज़ें, वो पद जिनमें एक दूसरे में बराबर अंतर होगा उन्हें हम समांतर श्रेणी कहेंगे। अब गणित में तो हम अंक लेते हैं, ये सीढ़ी पायदान ये सब नहीं लेते, तो इसलिए गणित में देखें तो कैसे होगा। गणित में जैसे हम लोग बचपन से गिनती सीखते थे, 1 2 3 4 5 6, तो हमने क्या कभी नोटिस किया है कि इन सारों के बीच में एक जितना ही अंतर है। जैसे 1 और 2 के बीच में 1 है, 2 और 3 के बीच में भी 1 है, 3 और 4 के बीच में भी 1 है, 4 और 5 के बीच में भी 1 है, 5 और 6 के बीच में भी 1 है। तो इस तरीके से जिन शब्दों, जिन अंकों के बीच में जिस पैटर्न में बराबर अंतर चलता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये तो 1 2 3 4 5 हो गया, मैं 2 का पहाड़ा लिखता हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16, इनमें सारे अक्षरों के बीच में, सारे पदों के बीच में आपस में 2 का अंतर है। 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर, 8 और 10 के बीच में 2 का अंतर, 10 और 12 के बीच में 2 का अंतर, 12 और 14 के बीच में 2 का अंतर, 14 और 16 के बीच में 2 का अंतर। तो इन सारों के बीच में 2 का अंतर है, इसलिए हम इसे समांतर श्रेणी कह सकते हैं। इसी तरह से 3 का पहाड़ा ले सकते हैं, 4 का पहाड़ा ले सकते हैं, 5 का पहाड़ा ले सकते हैं, 6 का पहाड़ा ले सकते हैं, 7 का पहाड़ा, कोई भी पहाड़ा ले सकते हैं। सभी पहाड़ों में हमें एक फिक्स अंतर देखने को मिलता है, तो इसलिए वो सारे पहाड़े समांतर श्रेणी होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी समांतर श्रेणियाँ जोड़ने पर भी आए, जोड़ने पर ही आए, यह घटाने पर भी आ सकती है। जैसे मैं गिनती लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो जोड़ने पर आ रही है। अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ, 10 9 8 7 6 5 4 2 1, तो ऊपर अंतर 1 1 का था, तो क्या नीचे अंतर 1 1 का नहीं है? 1 और 2 के बीच में अंतर 1 का था, तो 10 और 9 के बीच में कितने का है? 1 का ही है। 2 और 3 के बीच में 1 का था, 9 और 8 1 है, 8 और 7 1 है, 7 और 6 1 है, 6 और 5 1 है, 5 और 4 1 है। बस फ़र्क इतना है, ऊपर ये जोड़ने पर आ रहा था और नीचे घटाने पर आ रहा है, लेकिन फिर भी सारों के बीच में अंतर तो समान ही है, इसलिए इसको भी हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो समांतर श्रेणी ये भी है और समांतर श्रेणी ये भी है। तो एक बात अच्छे से समझ लेना कि केवल जोड़ने पर ही समांतर श्रेणी नहीं आती, घटाने पर भी समांतर श्रेणी आ सकती है। बस इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब समांतर श्रेणी तो हमने बता दी क्या होती है, लेकिन समांतर श्रेणी में अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग शब्दावली बनाई हुई है। इस शब्दावली के बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, समांतर श्रेणी का पहला पद, अब ये पहला पद है, हम खुद ही बोल रहे हैं, तो इसे कहते हैं प्रथम पद। ये समांतर श्रेणी का लास्ट पद, अंतिम पद, तो इसलिए इसको कहते हैं अंतिम पद। अब इन सारों के बीच में 1 1 का अंतर आ रहा है, तो ये सारों के बीच में आ रहा है, सभी के बीच में आ रहा है, इसलिए ऐसे अंतर को हम कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, पहला पद हो गया प्रथम पद, लास्ट पद अंतिम पद हो गया अंतिम पद, और इनके बीच बीच में आ रहा है 1 1 का अंतर जो सभी में समान है, इसलिए इसको कहते हैं सार्व अंतर।
अब ये प्रथम पद, सार्वंतर, अंतिम पद तो हो गए। अब इसके अलावा इसमें पदों की संख्या, किसी भी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। जैसे इस समांतर श्रेणी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पद हैं। तो इसमें पदों की संख्या है 10। ये 4 शब्दावली इसको ध्यान रखनी है। सिंपल सी बात है, पहला पद होगा वो प्रथम पद, जो लास्ट वाला पद होगा वो अंतिम पद, जो सारों के बीच में अंतर होगा वो सार्वंतर, और जो टोटल पद होंगे वो हो गया पदों की संख्या। अब मैं अगर ऐसे बार बार बोलूँगा प्रथम पद, सार्वंतर, अंतिम पद, पदों की संख्या, तो सुनने में बहुत भारी भारी लगता है और बोलने में बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए इन सारों को सिंबल दिए हुए हैं, इन सारों को प्रतीक दिए हुए हैं। जैसे प्रथम पद को हम छोटे वाला ए भी लिख सकते हैं, अंतिम पद को हम एल भी लिख सकते हैं या ए एन भी लिख सकते हैं, सार्वंतर को हम डी लिख सकते हैं, और पदों की संख्या इसको हम लिखते हैं एन। तो प्रथम पद को ए, सार्वंतर को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, डिफरेंस का डी, अंतिम पद मतलब लास्ट, लास्ट का एल या ए एन, ए छोटा एन, और पदों की संख्या टोटल एन। तो ये हो गया प्रथम पद, सार्वंतर, अंतिम पद, पदों की संख्या। एक समांतर श्रेणी में इन हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन 4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।